Good evening, everyone. Welcome to the Nimbus Learning, powered by the Engineers Academy. So today we are going to start the second lecture of the Basic Electronics. तो सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है निम्बस लर्निंग चैनल पे। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में। जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने आपको कल बताया था, जो भी डाउट्स रहेंगे वो प्लीज़ आप साथ ही साथ में पूछते रहिए। ओके, डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। और जैसे कि कुछ बच्चों का डाउट था, मीन्स की कहने का मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो मैं जूम कर दूंगा आज आपको सामने सभी क्वेश्चंस को। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी क्लासेस आपके लिए चल रही है बेसिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे आपकी चल रही है। उससे पहले आपके लिए पावर सिस्टम का भी क्लास चल रहा है अजय नरोका सर का। और 9 to 10 आपके लिए अल्टरनेटिव डेज में जीके की क्लास और रीजनिंग की क्लास चल रही है। तो अभी के लिए जितने हमने क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किए थे, प्लीज सभी सभी क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। आज हम पूरे टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो सारे के सारे इस क्लास को देख पाए। तो आज के लिए हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर टॉपिक वाइज डिस्कस करिए, तो हम टॉपिक वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, आपके सामने यहाँ पर है। हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सेमीकंडक्टर बेसिक्स एंड डायोड, जो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर बेसिक्स एंड डायोड वाला है। और सेकंड जब चैप्टर होगा तो बीजेटी के क्वेश्चन आएंगे। जब थर्ड चैप्टर होगा वो एफईटी के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ चैप्टर में ऑपरेशन एम्पलीफायर है। फिर हमारे पास ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर है। और लास्ट चैप्टर जो है वो मिसलेनियस वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली क्वेश्चन होंगे, बस जो हम फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं उसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर बेसिक, मींस की एन टाइप, पी टाइप, प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में, डोपिंग के बारे में ये सारे क्वेश्चन होंगे। और डायोड के क्वेश्चन होंगे। डायोड जितने भी तरह की सभी के क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर 2 ही टॉपिक से ही कर रहे हैं पहले हम। तो सेमीकंडक्टर बेसिक एंड डायोड से जो है फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। और जो भी डाउट्स है प्लीज आप साथ में मुझे, मैंने आपको कुछ कई स्टूडेंट से पूछा भी था कि जो भी डाउट्स है प्लीज आप साथ में पूछते रहिए। और जो क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आज मैं जूम कर दूंगा हर क्वेश्चन को, तो वो भी आपका क्लैरिटी हो जाएगी। तो जो भी आपके डाउट्स है प्लीज साथ साथ में कंफर्म करते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया कल की क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे सोल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले अपना सोल्यूशन दे रहे थे। तो दैट्स वेरी गुड थिंग। आप सभी को यही करना है, कॉपी पेन के साथ ही बैठना है, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी आप इस क्लास को एक्टिवली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा पर्पज यही है कि कोरोना की वजह से जो भी आपकी क्लासेस बंद हो गई, आपका पेपर आगे शिफ्ट हो चुका है, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्टॉप ना हो। ओके, आपकी क्लासेस जो है एक तरह का स्टॉप ना हो, आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रहे। दैट्स वाई निम्बस लर्निंग, जो हमारे पास इंजीनियर्स अकेडमी का चैनल है, वो कंटिन्यूसली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जो भी आपको, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर किसी को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को क्लिपर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि क्लिपर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो अगर वो कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स रहेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिए। जब लाइव कमेंट चलेंगे हम क्लास में, तो आप मुझे बताते रहिए कि ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक में हमें डाउट्स है, हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराइए। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, तो फुल सोल्यूशन नहीं मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको अगर किसी टॉपिक में आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा थोड़ा वीक है, हमें थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करना है, तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं मुझे। मैं उस टॉपिक को स्पेशल, आप उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा आपके लिए। और जिसके ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, वो भी आप बता सकते हो। तो आपके इंटरेस्ट में भी मैं अपना टॉपिक चेंज कर सकता हूँ। चलिए मैं आज के क्वेश्चन को पहले जूम कर देता हूँ आपके लिए। 14th क्वेश्चन हमने कर लिया था। अभी आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 15 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इतना जूम काफ़ी होगा सभी के लिए। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं एक बार।
दैट्स इनफ। ओके, सो अभी जो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलरली। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। अगर पेपर में एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है तो आपको टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। बट मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन जो है, इससे ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं दे सकते आपको एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। 15 क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड करना चाह रहे होंगे तो वो अभी वीडियो देख रहे होंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट जो आपके दोस्त नहीं आए हैं उनको प्लीज़ वीडियो शेयर करके उनको अपने दोस्तों को यहाँ पर आ जाए। एक कंपटीशन की तरह यहाँ पर इस क्लास को लीजिए, कंपटीशन की तरह। जो जल्दी सोल्यूशन दे रहा है मीन्स आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। ओके, तो एक कंपटीशन की तरह लीजिए इस क्लास को। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आके क्लास देखेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा यहाँ पर। ओके, सो 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए पीएन जंक्शन इन सीरीज विद ए 100 ओम रेजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड। एक पीएन जंक्शन है जिसके साथ एक 100 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है, उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है। उसमें से करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर का फ्लो कर रहा है। जब तो क्या है कि एक पीएन जंक्शन है जिसके साथ 100 ओम का रेजिस्टर है, उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है, उसमें से करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर का फ्लो कर रहा है। इफ वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, जो 100 ओम का रेजिस्टर और डायोड का जो हमने सीरीज कनेक्शन लगा रखा है, उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस अगर वोल्टेज को रिवर्स कर दिया जाए। वोल्टेज को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अगर पहले फॉरवर्ड बायस था, अभी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। एट टाइम इक्वल टू टी, एट टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे वोल्टेज को रिवर्स कर दिया गया है। तो बताइए कि रिवर्स करंट दैट फ्लो थ्रू द जंक्शन एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 मीन्स कि जिस टाइम पर उसने उस वोल्टेज को रिवर्स किया है उसी टाइम पे वो करंट कितना होगा, रिवर्स करंट। फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार पूरा सिनेरियो फिर से बता देता हूँ आपको। क्या है कि एक डायोड है, उसके साथ एक सीरीज में 100 ओम का रेजिस्टर है, उसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है और उसमें से 100 मिली एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है। और टाइम t इक्वल टू 0 पे जो उसके अक्रॉस 10 वोल्ट है उसको रिवर्स कर दिया गया है। ओके, उसको रिवर्स कर दिया गया है मीन्स कि पहले जो फॉरवर्ड बायस था अभी वो कैसे वर्क करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे रिवर्स किया था और उसी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये करंट पहुंच रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही लगेगा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर डायोड को रिवर्स कर दिया गया है तो उसमें से रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, डायोड ओपन हो जाता है। अगर ओपन हो जाता है तो आपको लगेगा शायद हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 मिली एम्पियर। ओके, आपको क्या लगेगा कि आंसर शायद हमारे पास क्या है, 0 मिली एम्पियर। बट ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर इतना ही सीधा क्वेश्चन होता तो आपको नहीं दिया जाता ये। ओके, तो आपको याद रखना है कि जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर रहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर में सडन चेंज ऑफ करंट नहीं अलाउड होता, कैपेसिटर में सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं होता है। सिमिलरली वोल्टेज में भी सडनली डायोड, ओके, सिमिलरली डायोड में सडनली हम फॉरवर्ड बायस से कहाँ नहीं जा सकते हैं, रिवर्स बायस में नहीं जा सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, इंडक्टर में सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं होता है और कैपेसिटर में सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं होता है। सिमिलरली डायोड में सडन चेंज ऑफ फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस, रिवर्स बायस टू फॉरवर्ड बायस हम सडनली चेंज नहीं कर सकते हैं, अचानक से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइम लेता है। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज को रिवर्स किया गया है, वो कुछ टाइम लेगा उसको रिवर्स बायस में आने के लिए। ओके, तो करंट जो है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। अगर पहले 100 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा था जब वो फॉरवर्ड बायस में था, ओके, तो जब t इक्वल टू 0 पे उसको रिवर्स किया गया, t इक्वल टू 0 पे उसको रिवर्स किया गया है, तो अगर t इक्वल टू 0 पे ही वो करंट पूछ रहा है, करंट वो किससे पूछ रहा है, जब उसको रिवर्स किया गया उसी टाइम पे करंट पूछ रहा है, तो करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। करंट क्या रहेगा, 100 मिली एम्पियर ही रहेगा। याद रखिए इस बात को। ये क्वेश्चन जो है वो सीधा साधा सा आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये था। होपफुली सभी को समझ आया हुआ होगा क्वेश्चन। और जो बच्चों को जो क्वेश्चन पर्टिकुलर को जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो
वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर दिया करूंगा। आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन को जूम भी कर दिया है, तो जूम करने के बाद अभी होपफुली सभी को दिखाई दे रहा हो। ये क्लास जो है वो हम घर पे बैठ के ले रहे हैं, तो इसमें सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज कर पाऊँ। तो प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, और इस क्लास का पर्पस यही है कि आप घर बैठे अपना टाइम वेस्ट मत करें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, सो दैट जैसे ही लॉकडाउन खुले और आपका पेपर हो तो आप उस पेपर में अपना सिलेक्शन ले सके। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the output voltage across 900 ohm load in the circuit given below? Very good. इस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है। 900 ohm जो लोड है यहाँ पर, ये देखिए, ये 900 ohm लोड को इसके क्रॉस वोल्टेज पूछ रखा है, और दो जीना डायोड आपको दे रखा है। एक जीना डायोड, इसको हम जीना डायोड 1 मान लेंगे, इसको हम जीना डायोड 2 मान लेंगे, और जीना डायोड आपको मालूम होगा, जीना डायोड फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करता है। मींस कि आइडियली वो भी फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आइडियली वो भी फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और रिवर्स बायस में जब तक उसके क्रॉस, रिवर्स बायस के केस में जब तक उसके क्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो जाता है, फिर से सुन लीजिए, रिवर्स बायस में जब तक उसके क्रॉस, उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से, जब तक उसके क्रॉस वोल्टेज उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो जाता है तब तक वो ओपन रहता है। पर जैसे ही उसके क्रॉस रिवर्स बायस में वोल्टेज उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल या उससे ज्यादा होता है, तब वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देता है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स सभी को पता होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स सभी ने डिस्कस किया होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या रहता है, 0 रहता है। सिमिलरली यहाँ पर जो इसका, जब इसको ब्रेक डाउन में काम कराएंगे तो ये 20 वोल्ट का, ये वाला जो है वो 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। अगर ये भी ब्रेक डाउन में काम करेंगे तो ये भी 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। और पोलैरिटी कैसे रखनी है, जहां पर एन होगा वहां पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ओके, नीचे हमारे पास नेगेटिव। ओके, उल्टा पोलैरिटी रखना है, रिवर्स बायस वाला पोलैरिटी रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, मैं आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आता हूं अपने। यस, यस, ये, हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट सभी को क्लियर रहे। होपफुली सभी को दिख रहा हो। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम डार्ट्स को चेक करेंगे कि ये ब्रेकडाउन में है या नहीं, मीन्स कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, जीना डायट कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, हमें ये चेक करना है यहाँ पर। ओके, हमें ये चेक करना है कि जीना डायट कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पोलैरिटी चेक कर लेंगे। हम पोलैरिटी चेक कर लेंगे। अब पोलैरिटी जो हमारे पास यहाँ पोलैरिटी है, जो पोलैरिटी यहाँ पर हमारे पास, वो देखिए, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे हमारे पास क्या है, नेगेटिव। मीन्स की डायोड जो कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ओके, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। मीन्स की दोनों ही डायोड हमारे पास किसमें है, देखो, डायोड के पी साइड को नेगेटिव मिल रहा है, डायोड का ये पी साइड है, ये नीचे वाला पी साइड है, पी साइड को नेगेटिव मिल रहा है, तो मीन्स की, और एन साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, मीन्स की डायोड जो है रिवर्स बायस में है। अब ये जो डायोड जो रिवर्स बायस में है, उसके बाद ये डायोड रिवर्स बायस में होने के बाद हमें ये चेक करना है कि ये ब्रेकडाउन में है या नहीं। पहले वाले डायोड को ब्रेकडाउन में लाने के लिए इसके क्रॉस 20 वोल्ट चाहिए, दूसरे वाले डायोड को ब्रेकडाउन में लाने के लिए इसके लिए 10 वोल्ट चाहिए। ओके, अब ये कैसे चेक करेंगे, ये देखिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपके लिए। इसको कैसे चेक करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट बोथ जीना डायोड, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, लेट बोथ जीना डायोड आर ओपन सर्किट। दोनों जीना डायोड को हम क्या मान लेंगे कि वो किसमें है, ओपन सर्किट में है। ओके, तो
यहाँ मैंने ओपन कर लिया, बिकॉज ओपन करने के बाद इसके क्रॉस हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, तो पहले हम जो सोर्स के पास है, क्योंकि सोर्स के पास वाले को पहले वोल्टेज मिलेगा, तो जो सोर्स के पास है उसको हम चेक करेंगे। ये पहले Z1 को चेक करेंगे, डायोड Z1 को चेक करेंगे, ये Z पहले वाला। ओके, तो इसके क्रॉस हम चेक करेंगे, तो इसके क्रॉस चेक करेंगे तो हमने यहाँ वोल्टेज निकालना है, यहाँ पर ये पॉइंट्स पे, ये दो पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। ओके, तो अब देखिए जब मैंने दोनों को ओपन बायस कर दिया, तब ये सारा नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पर भी जाएगा, क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पर वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। सिमिलरली वो यहाँ से फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, यहाँ नहीं फ्लो कर सकता वो। ओके, तो सारा ही करंट जो पूरे नेटवर्क में करंट क्या है, सेम है। करंट सेम है तो मीन्स की कहने का मतलब क्या है कि ये सारा कनेक्शन क्या है, सीरीज में। और जो VZ1 क्या होगा, देखिए VZ1 क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है सीरीज में वो कितना है, वो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट के बीच में। तो इस दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा 1000 ओम, यह 1 किलो ओम था, मैंने इसको 1000 ओम कर लिया। ओके, यहाँ हमारे पास 1 किलो ओम था, तो मैंने यहाँ पे 1000 ओम कर लिया। तो 1000 ओम और 900 ओम, ये जो दोनों सीरीज कनेक्शन है, इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इन दोनों सीरीज कनेक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास VZ1 होगा। और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगा दिया। वोल्टेज डिवाइडेशन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, VZ1 निकाल दिया है अभी। तो VZ1 क्या है, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, 35। होपफुली सभी को वोल्टेज डिवाइडेशन रूल मालूम हो। ओके, जिनको नहीं मालूम हो तो वो पर्टिकुलर कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और तो टोटल वोल्टेज क्या है, 35 मल्टीप्लाई विद द जिसके क्रॉस हम वो निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं, किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, टोटल जो है वो क्या है, 1000 प्लस 900। तो 1000 प्लस 900 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 500 प्लस 1000 प्लस 900। तो यहां से ये करने के बाद ये जो वैल्यू है वो 20 वोल्ट से ज्यादा आएगी, ये जो वैल्यू है वो 20 वोल्ट से क्या होगी, ज्यादा आएगी। ये वैल्यू 20 वोल्ट से ज्यादा आएगी, तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला डायोड जो है Z1 डायोड वो ब्रेक डाउन में है। वो किस में है, हमारे पास ब्रेक डाउन में है। ये हमें क्लियर हो गया कि ये डायोड किस में है, ब्रेक डाउन में। बट अभी हमें Z2 के बारे में ब्रेक डाउन में लगाना है। अगर Z2 ब्रेक डाउन में आ गया तो मीन्स की यहाँ 10 वोल्ट लग जाएगा, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लग जाएगा, और ये यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं। अब जब हमें ये मालूम हो चुका है कि Z1 ब्रेकडाउन में है, तो इसको हम इसके ब्रेकडाउन में, मैंने आपको बताया ब्रेकडाउन के केस में जीना डायोड को हम उसके वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर उसके 20 वोल्ट के वोल्टेज ग्रोथ से चेंज कर दिया है। ओके, ये देखिए Z1 को। अभी जो आगे वाला यहाँ वाला सर्किट है वो ड्राइव कौन करेगा, वो 20 वोल्ट करेगा, ये वाला 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से जो 35 वोल्ट आ रहा है उसमें से 15 वोल्ट जो होगा वो 500 ओम के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और बाकी 20 वोल्ट जो होगा वो यहाँ पर आएगा। ओके, 15 वोल्ट 500 ओम की क्रॉस। अब ये 20 वोल्ट जो है वो 1000 और 900 ओम के बीच में डिवाइड होगा, और उससे हम VZ2 निकाल लेंगे। जो डायोड D2 के क्रॉस Z2 के क्रॉस वोल्टेज थी वो किसके क्रॉस होगी, अभी ये 900 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारे पास VZ2 होगा। अब 20 वोल्ट जो है वो 1000 और 900 के बीच में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या आएगा, VZ2 20 into 900 divided by 1000 plus 900 divided by 1000 plus 900। जस्ट अ मिनट, यस, तो क्या होगा 20 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 900। तो अब ये वाला जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से कम आएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, Z2 जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा ब्रेकडाउन में, Z2 जो है वो ब्रेकडाउन में ऑपरेट नहीं कर रहा है।
ओके, Z2 ब्रेकडाउन में ऑपरेट नहीं कर रहा है, Z2 ब्रेकडाउन में ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वो ब्रेकडाउन में नहीं है तो वो क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। तो मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब हमें 900 ओम के क्रॉस क्या निकालना था, वोल्टेज निकालना था। ये 900 ओम के क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, 900 ओम के क्रॉस वोल्टेज। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये क्वेश्चन था हमें, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस 900 ओम। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ चुका होगा, मुझे मालूम है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अच्छे से स्टडी करके यहाँ पर क्लासेस को सॉल्व कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का आंसर आया है उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनके लिए क्लैप करूंगा। वेरी गुड, ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 900 ओम के क्रॉस आंसर क्या आएगा, 900 ओम के क्रॉस क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई विद द 900 डिवाइडेड बाय टोटल 1000 प्लस है 900 जो कि क्या है 1900। तो ये कितना आएगा 9.47। इसको सोल्व कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये जो है 900 ओम के क्रॉस हमने कैसे निकाला है। तो आप खुद सोचिए, ये 20 वोल्ट जो है, जो इन दोनों के बीच में ही डिवाइड होगा। ओके, इन दोनों के बीच में ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये 35 वोल्ट था वो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो गया है। यहाँ पर 15 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 15 वोल्ट 500 ओम की क्रॉस आ जाएगा, और बाकी यहाँ पर 20 वोल्ट आएगा। अब जब यहाँ पर हमें पता लग चुका है ये दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास 20 वोल्ट है, तो आगे वाला जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही डिवाइड होगा। 20 वोल्ट जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही डिवाइड होगा। ओके, तो होपफुली सभी को क्लियर होगा। जिनको क्लियर नहीं होगा वो हमारे पास इस क्वेश्चन का नंबर एक बार ऑप्शन में लिख दीजिए, इस 16 कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन को। तो आंसर क्या आएगा इसका, 9 डी आंसर आएगा 9.47 वोल्ट। वेरी गुड, जिन बच्चों को समझ आ गया है वेरी गुड। एक बार यस और नो में समझा बता देना मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। जिनको समझ आ गया है यस कर दीजिए, और जिनको डाउट है तो प्लीज वो अपना डाउट रेस कर लीजिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास यहाँ पर डाउट था। ओके, मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ एक बार, जिनको डाउट होगा। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता था हमारे पास, कि जब ये हमारे पास कोई डायोड आता है तो हमने ये क्लियर करना होता है कि वो डायोड किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जीना डायोड था, तो जीना डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस में तो शॉर्ट सर्किट ही रहेगा, बट रिवर्स बायस के केस में या तो वो ओपन सर्किट होगा या तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 900 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछ रखा था, तो उसके लिए हमें क्या करना था, इन दोनों का रीजन ऑफ ऑपरेशन निकालना था। हमें देखना था ये किस में था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, ये यहाँ ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ओके, नीचे हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो डायोड के पी साइड को नेगेटिव मिल रहा था और ऊपर एन साइड को पॉजिटिव मिल रहा था। यहाँ पर एन साइड पे पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए यहाँ नीचे क्या था, नेगेटिव। इसलिए ये दोनों ही डायोड क्या था, रिवर्स बायस में था। अब रिवर्स बायस में था तो हमें चेक करना है कि वो ब्रेकडाउन में है या नहीं। उसके लिए कैसे चेक किया, तो एक बार फिर से वीडियो को सुन लेना। मैंने आपको बता दिया था, दोनों को ओपन बायस कर देंगे और उनके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। ओके, ओपन बायस करने के बाद उनके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, और अगर वो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा तो मीन्स कि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा कि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको उसके कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्लेस कर देना है। बाकी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक बार थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं ताकि एक बार में ये सारा ही क्वेश्चन दिख जाए। तो क्या है इस क्वेश्चन में, हमें V1 और V2 17 नंबर क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। हमें क्या निकालना है, द वोल्टेज एट V1 एंड V2 ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। ओके, हमें V1 और V2 निकालना है, तो फिगर की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा होपफुली। हमें V1 और V2 का वैल्यू निकालना है, द वोल्टेज एट V1 एंड V2 ऑफ द अरेंजमेंट शोन, और ये है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास सर्किट है। ओके, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर V1 और यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है, V2। अब V1 और V2 को निकालने के लिए जो
हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा कि डायोड D2 किस स्टेट में। अगर डायोड D2 ओपन हुआ, जब डायोड D2 शॉर्ट रहा, क्योंकि ये सारे डायोड, यहाँ पर डायोड के बारे में नहीं लिखा कि वो आइडियल है क्या है, तो आपको बाय डिफॉल्ट उनको आइडियल ही लेना है। जो भी डायोड्स आपको लिख रखा है ये आइडियल है या नहीं है, तो आपको वो लिख रखा हो या ना लिख रखा हो, बट आपको क्या लेना है, आइडियल ही लेना है। अगर हमें D2 का स्टेट मालूम हो जाए कि D2 किस में है, रिवर्स में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो हम इस आंसर को निकाल सकते हैं इजीली। ओके, और बिकॉज यहाँ से कुछ क्लैरिटी तो नहीं है कि वो किस में होगा। अगर आप देखें तो पी साइड में यहाँ से 6 वोल्ट भी आ सकता है, तो ऊपर भी 6 वोल्ट भी है, तो मीन्स कि दोनों साइड में 6 वोल्ट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर डायोड D2 के इस टर्मिनल पर, इस पॉइंट पे, ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है और इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है। अब जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा होगा, नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पर, वो डिसाइड करेगा ये डायोड का स्टेट। ओके, अगर ये डायोड ओपन रहा तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होगा, वो वोल्टेज जो कहाँ से आएगा, फिर वो 3 वोल्ट से आएगा। अगर ये शॉर्ट रहा, अगर ये वाला डायोड हमारे पास शॉर्ट रहा, ओके, मान लीजिए कि मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, तो ये 6 वोल्ट जो है वो सीधा का सीधा यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले तो हमें D1 का स्टेट निकालना है। तो D1 का स्टेट थोड़ा क्लियर है, हम D2 को क्या करेंगे, ओपन मान लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, D2 को ओपन मान लेंगे और D1 का स्टेट निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको लेके चलता हूँ उसके बारे में। ओके, ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है, वी नीड टू चेक द स्टेट ऑफ D2। हमें D2 का स्टेट चेक करना है। ओके, ये अगर D2 का स्टेट मालूम होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में ही है, उसको चेक करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। D2 को ओपन कर लीजिए। अगर D2 को ओपन कर लेंगे तो यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से, ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, D2 को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना आपको D2 को, और तो उस केस में क्या होगा, तो डायोड D1 को शॉर्ट कर लीजिए और यहाँ से जो करंट जाएगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा, हमारे पास हम करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। करंट का वैल्यू निकाल लेंगे तो अगर हमारे पास अगर करंट का वैल्यू मालूम हो जाए यहाँ पर, तो करंट क्या होगा, अगर D2 को ओपन मान लेंगे तो क्या होगा, 6, यहाँ से करंट जाएंगे ना, ये पी से एन की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 10। 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.3। ओके, 0.3 आ जाएगा। मीन्स की करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है पी से एन में, मीन्स की डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। वैसे भी ये क्लियर था, उसके पी साइड का वोल्टेज ज्यादा था, तो हम यहाँ पर क्लियर था, तो इसलिए D1 तो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। तो हम फिर क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे D2 को। देखिए हर तरीके का होता है, हम D2 को अज्यूम कर सकते हैं ओपन भी, और हम D2 को अज्यूम कर सकते हैं शॉर्ट भी। तो उसके बाद हमें D1 तो मालूम हो चुका है कि वो शॉर्ट सर्किट में है, अभी D2 के बारे में चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम x का वैल्यू मान लेते हैं मैथ में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम D2 को ये मान लेंगे कि D2 वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। तो होपफुली बहुत सारे को बच्चों का आंसर भी आ गया होगा और समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम D2 को हमने शॉर्ट सर्किट मान लिया, और D2 को जब शॉर्ट सर्किट माना तो यहाँ देखिए, और D1 तो है ही हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। तो अगर, क्योंकि D1 हमारे पास किस में है, फॉरवर्ड बायस में, तो अगर ये शॉर्ट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 वोल्ट है, शॉर्ट की वजह से यहाँ भी 6 हो जाएगा। और D2 को मैंने क्या मान लिया, शॉर्ट मान लिया। ओके, फॉरवर्ड बायस में माना D2 को फॉरवर्ड बायस में माना है, तो उसके लिए अगर कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसमें करंट कहाँ से जाएगा, P से N की तरफ जाएगा। तो यहाँ से करंट जो होगा वो कहाँ से जाएगा, फिर P से N, तो इसलिए मैंने करंट का पोलैरिटी यहाँ से P से N लगा है। तो वो करंट क्या होगा, I यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और इसकी तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ से जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट का वैल्यू क्या होगा, ओके, वो क्या होगा, 6 माइनस 6 हाई वोल्टेज माइनस है लो वोल्टेज डिवाइड बाय 10, तो करंट क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या है, डायोड क्या है, ओपन, करंट क्या है, 0 है।
तो करंट का जीरो होने का मतलब क्या, डायोड क्या होना चाहिए, ओपन सर्किट होना चाहिए, मींस कि डायोड D2 क्या है, ऑफ है। अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आता, पॉजिटिव 1 मिली एम्पेयर आता, पॉजिटिव 2 मिली एम्पेयर आता, पॉजिटिव 0.3 मिली एम्पेयर आता, तो उस केस में हम डायोड को क्या मानते, शॉर्ट मान लेते। कि मतलब कहने का मतलब क्या है, डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस में ही है। बट अभी जो करंट आया है वो जीरो आया। करंट का वैल्यू अगर डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में अज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद निकालने के बाद करंट का वैल्यू जीरो या जीरो से कम मींस के नेगेटिव में आ रहा है, तो वो डायोड क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा, मींस कि आपका जंक्शन फॉल्स है, वो किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। इसलिए हमने क्या किया, फिर इस डायोड को ओपन कर दिया, इस डायोड को ओपन कर दिया। अभी कहां से हमें वोल्टेज पूछ रखा था, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें ये वोल्टेज पूछ रखा है, यहाँ ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ओके, तो हमारे पास ऊपर वाले पे यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, देखिए ये वाला वोल्टेज, क्योंकि करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसके रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज का, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो वो 6 वोल्ट, क्योंकि करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा, बिकॉज डायोड क्या है, ओपन है, यहाँ पर डायोड क्या है, ओपन, इसलिए करंट का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो। ओके, इसलिए यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए सारा का सारा 6 वोल्ट इस V1 पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6 वोल्ट था, तो ये सारा ही एक ही वायर है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, V1 पे भी 6 वोल्ट होगा और V2 पे भी क्या होगा, 6 वोल्ट रहेगा। V1 पे भी 6 वोल्ट होगा और V2 पे भी क्या होगा, 6 वोल्ट रहेगा। होपफुली सभी को सब कुछ क्लियर होगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 वोल्ट। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर ये है 17, क्वेश्चन नंबर ये है 17। ओके, तो आप कमेंट्स में लिख देना कि इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझना है या ऐसा कोई और क्वेश्चन करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन को फिर से समझने का कोई भी प्लानिंग नहीं है, आप वीडियो को फिर से भी सुन सकते हैं यहाँ पर। बट अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ और क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे बता दीजिए, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको और सोल्व करा दूंगा। ओके, अभी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अभी 17 क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब 18 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। होपफुली जूम इस बार मैंने काफी कर रखा है, तो आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो आज किसी के पास बहाना नहीं है कि सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आपका आंसर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कल भी बहुत अच्छे से आंसर किया। ओके, ऐसे ही आप अगर आंसर करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ आना और उसके बाद सब कुछ को सब सारा सिलेबस रिवाइज करना, उसके बाद मॉक टेस्ट भी देना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना, बट आपके पास इन सब चीजों के बाद एक और चीज होना चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। पेपर में बैठने के टाइम आपके पास फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और जब आपने क्लासेस में क्वेश्चंस के आंसर बताए होंगे और जब आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दिया होगा। ओके, इन सब चीजों के बाद आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 18 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डायनेमिक रेजिस्टेंस डज ए जर्मेनियम डायस। ओके, कितना डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है एक जर्मेनियम डायोड के पास होगा at room temperature for a forward current of 26 मिली एम्पेयर। अब जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, जिनको डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो वो अभी यहाँ पे देखिए कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और प्लीज, और जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यस कि मुझे रिवीजन का जरूरत है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, प्लीज जिनको आता है ये क्वेश्चन का आंसर, मेरे को मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन का ये बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और जिनको लगता है कि यस अभी मुझे रिवीजन का जरूरत है सर, कि मुझे प्रैक्टिस करने से पहले मुझे कुछ रिवीजन करना है सर, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्च करना है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेईएन एट निम्बस लर्निंग। ओके, यहाँ पर निम्बस लर्निंग जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो वहां पर सर्च करना है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सौरभ महाजन सर। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक 2 वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। कल भी मैंने आपको बताया था, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको वो। तो उस 2 वीडियो लेक्चर के साथ 2 रैपिड फायर राउंड है क्वेश्चंस के,
तो दो वीडियो लेक्चर्स में मैंने पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिवीजन करा रखा है वो सिर्फ जयन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जयन पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स कि जो जिस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मैंने वो 2 लेक्चर में खत्म कर रखा है उस पूरे को। वो एक तरह का रिवीजन कोर्स है, तो उस रिवीजन कोर्स को एक बार आप जरूर देखिए सो दैट आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाए। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और मैंने आपको साथ में बता रखा है कि और क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस चल रही है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रीजनिंग, जीके, ये सारी क्लासेस एसएससी के पर्पज से चला रखा है निम्बस लर्निंग चैनल पे। तो आप उसको देखते रहिए और अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए इनको देखने के लिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासेस को देख पाए। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ चुका होगा, दैट स्टूडेंट्स वेरी गुड। ओके, जिनका नहीं आया है वो हम सोल्यूशन अभी प्रोवाइड करेंगे। वो सोल्यूशन क्या आएगा वो अभी हम देखते हैं। तो प्रैक्टिस सोल्यूशन मैं इसका देता हूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ रखा है जर्मेनियम डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ रखा है। तो वो क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो देखिए आपको यहाँ से मिलेगा सोल्यूशन में, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है। जर्मेनियम डायोड हो, सिलिकॉन डायोड हो, कोई भी तरह का डायोड हो, उसमें अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नीटा, ये देखिए नीटा वीटी अपॉन करंट थ्रू द डायोड। और ये जो करंट जो होगा आई, वो हमारे पास डीसी करंट ही होगा जो डायोड में से करंट फ्लो कर रहा है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, नीटा वीटी अपॉन आई, जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। वीटी का वैल्यू क्या होता है, वीटी का होता है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज का रूम टेम्परेचर पे क्या वैल्यू होता है, 26 मिली वोल्ट। और नीटा का वैल्यू क्या होता है, नीटा यहाँ पर होता है आइडेंटिटी फैक्टर, यूटिलिटी फैक्टर और रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। आइडेंटिटी फैक्टर, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर और यूटिलिटी फैक्टर। ओके, तो आपको यहां पर नीटा का वैल्यू जो है जर्मेनियम के लिए आपको याद रखना है वो 1 होता है, सॉरी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। नीटा का वैल्यू 1 होता है जर्मेनियम डायोड के लिए और नीटा का वैल्यू 2 रहता है सिलिकॉन डायोड के लिए। और वीटी, देखिए वीटी क्या है, थर्मल वोल्टेज, और कहां पूछ रखा है, रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन पे देखिए क्या लिख रखा है, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे वीटी का वैल्यू क्या होता है, 26 मिली वोल्ट। तो मैंने यहां पर 26 मिली वोल्ट पुट कर दिया, 1 इंटू 26 मिली वोल्ट अपॉन आई एफ मीन्स की फॉरवर्ड करंट कितना दे रखा है आपको, 26 मिली एम्पेयर। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर भी मिली में रखा है, नीचे भी कहां पर रखा है, मिली में रखा है। इसलिए मैं यहां पर पूरा लिख रखा हूं 26 मिली वोल्ट, 26 मिली एम्पेयर। तो इसको मैंने वोल्ट में नहीं चेंज किया, इसको मैंने एम्पेयर्स में नहीं चेंज किया, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 26 कट के हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ओम। ओके, आंसर क्या आएगा, 1 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आप जेईएन में, एसएससी जेईएन में एक्सपेक्ट करिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी जेईएन में एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज जेईएन एसएससी जो था वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी पूछता है। और जो बाकी हमने क्वेश्चन किए, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, सर्किट वाले क्वेश्चन, वो उसको एक्सपेक्ट करिए यूपीपीसीएल स्टेट जेईएन में। उसमें स्टेट जेईएन में आप एक्सपेक्ट करिए, जैसे यूपीपीसीएल का एग्जाम होगा और वो यूपीपीसीएल का ए एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। बट जेईएन में, एसएससी जेईएन में ये ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, होपफुली सभी को क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं हमेशा नेक्स्ट क्लास में ही क्लियर कर पाऊंगा। साथ ही साथ में यहाँ पर डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं घर पे क्लास दे रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लिमिट साइज क्लास की कुछ। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपके साथ कमेंट्स में लाइव रहता हूँ। जब भी ये क्लास प्रीमियम लाइव होता है, ये प्रीमियर लाइव होता है, तो मैं लाइव आपके साथ वहाँ कमेंट्स में होता हूँ, तो सौरभ महाजन के नाम से। तो वहां से जो भी आपके डाउट होते हैं तो मैं उसके साथ साथ में आपको मैं बोलता रहता हूँ कि अपना जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्लियर कर दूंगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को कल ये था प्रॉब्लम था कि जूम कम था क्वेश्चन में, वो जूम मैंने बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा तो किसी को बहाना नहीं चलेगा आज की जूम नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तो प्लीज सभी आप क्लियर करके रखिए। तो when operating as a voltage regulator the breakdown in Zener diode occur। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखिए ये जेईएन का ही क्वेश्चन है, देखिए ये जेईएन का ही क्वेश्चन है। अब इनकी मेंटालिटी देखो,
क्या पूछ रखा है कि जब जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर, आपको याद रखना है यहां से देखिए, एक ही क्वेश्चन से अगर आप कोई क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे हैं ना तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या बोला है कि जीनर डायोड को जब हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं, मींस कि वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड का एप्लीकेशन है। वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड का क्या है, एप्लीकेशन है। तो क्या पूछ रखा है, जब हम जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं तो जो ब्रेक डाउन होता है जीनर डायोड में वो कौन से इफेक्ट की तरह होता है। तो कहीं पर टनलिंग इफेक्ट का ब्रेकडाउन, जीनर डायोड में दो तरह के ब्रेकडाउन है, एक जीनर ब्रेकडाउन, एक अवलांच ब्रेकडाउन, दो ही तरह के ब्रेकडाउन है। अब इम्पैक्ट आयोनाइजेशन तो ब्रेकडाउन नहीं है ना, ये तो वजह है ब्रेकडाउन होने का, ये ब्रेकडाउन का नाम नहीं है। ओके, टनलिंग इफेक्ट जो है वो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है जीनर डायोड का ऑपरेट करने का वो टनलिंग इफेक्ट है। जैसे हमारे पास टनल डायोड में भी टनलिंग इफेक्ट है। अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द जीनर डायोड, उसमें एक टाइम टनलिंग इफेक्ट होगा, टनलिंग इफेक्ट। ओके, टनल डायोड का भी टनलिंग इफेक्ट होता है, बट ये प्रिंसिपल है। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन रीजन है, एक्सेस हीटिंग का भी कोई मतलब नहीं है। दो ही तरह का ब्रेकडाउन होता है जीनर डायोड में, एक जीनर ब्रेकडाउन, अवलांच ब्रेकडाउन, और एक ही नाम दे रखा है आपको, वो क्या है, अवलांच ब्रेकडाउन। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, टनल होगा या एक्सेस हीटिंग होगा। बट आपको याद रखना है कि जो आपको बता रखा है क्लासेस में उसके ऊपर फोकस करिए। ओके, उसको फोकस करिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी एक और क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर सर्किट के बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अभी। इफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज VD, if the forward bias voltage VD of the diode, डायोड का कट इन वोल्टेज दे रखा है। अभी डायोड का जब भी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दे रखा होगा तब डायोड को आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ओके, तब आप डायोड को शॉर्ट नहीं कर पाओगे। ओके, डायोड को जब भी अब आपको फॉरवर्ड बायस में लेना है तो उसको उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना है, मींस कि उसको 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करना है। रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो रेजिस्टेंस अभी भी जीरो ही होगा। ओके, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो रेजिस्टेंस अभी भी फॉरवर्ड बायस में जीरो ही रहेगा, बट उसका कट इन वोल्टेज आपको 0.7 लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको आईडी निकालना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करके देखिए, दिमाग लगाइए। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है तो आपको क्या करना है, आप अज्यूम कर लीजिए कि डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, और उसका करंट जो है P से N निकालिए। अगर वो करंट P से N में पॉजिटिव आ रहा है तो मींस डायोड फॉरवर्ड बायस में ही है और आपका आंसर क्या है, सही है। अगर वो P से N करंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है तो कहने का मतलब है कि वो डायोड हमारे पास रिवर्स बायस में होगा। उस केस में आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो आपका आंसर क्या आता, जीरो आता। तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं यहां जाता हूं, होपफुली सभी ने क्वेश्चन उतार लिया हो, तो उसके लिए मैं यहां पर जा रहा हूं। हमें गिवन है VD का वैल्यू 0.7 वोल्ट, तो ये 0.7 है। ओके, देयर इज अ पॉइंट आल्सो। ओके, 0 और 7 के बीच में पॉइंट है। ओके, यहाँ पर मे भी आपको क्लियर नहीं हो, तो 0.7 वोल्ट आपको गिवन है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन से समझा रखा है। यहाँ से फिर से हमने अज्यूम कर लिया द डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। जब मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में अज्यूम कर लिया है तो इसका P साइड पे हमें क्या करना है, इसको कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना है। इसको किससे रिप्लेस करना है, कट इन वोल्टेज से। कट इन वोल्टेज कितना दे रखा, 0.7, और कट इन वोल्टेज कैसे लगता है, यहाँ पर P साइड है वहां पॉजिटिव, यहाँ पर N साइड है वहां नेगेटिव। तो P साइड का, डायोड का P साइड यहाँ पर है। ओके, ये डायोड का P साइड है, इन बच्चों को क्लियर नहीं है। ओके, ये डायोड का यहाँ पर P साइड है और दूसरी साइड पे ये N साइड है। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन किया है, यहाँ पॉजिटिव लगाया है, यहाँ नेगेटिव लगाया है। ओके, यहाँ पर क्या लगाया, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉजिटिव लगाया गया है और यहाँ पर नेगेटिव। ओके, यहाँ 0.7 लगा दिया। बाकी सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो वैसा ही है। यहाँ 15 वोल्ट, 10 किलो ओम, फिर 20 किलो ओम, 20 किलो ओम, वो सारा ही क्वेश्चन ऐसा ही है। अब मैंने यहाँ से करंट मान लिया ID। प्लीज जिनको होपफुली सभी को क्लियर हो, एक मिनट।
थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ से मैंने करंट मान लिया I1, यहाँ से करंट मान लिया I2, और इस डायोड के यहाँ डायोड लगा हुआ है वहाँ करंट मान लिया ID, वहाँ क्या मान लिया करंट ID। ये करंट का मैंने क्या लिख रखा है ID। ओके, यहाँ से मैंने क्या मान लिया ID। ओके, तो अब ये तीन करंट है, यहाँ पर तीन ब्रांचेस है, तीन करंट है, तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा सकते हो। ओके, नोडल एनालिसिस के हेल्प से आप I1 I2 ID निकाल लोगे, पर हमें तो सिर्फ क्या चाहिए ID चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पॉइंट को V1 नाम दे दिया, इस पॉइंट पे वोल्टेज का नाम V1 दे दिया, और इस पॉइंट से सारे करंट I1 देखिए, I2 देखिए और ID देखिए, वो सारे करंट कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं इस V1 पॉइंट पे KCL लगाऊंगा, देखिए अभी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे सो दैट सारा ही क्लियर हो एक ही साइड पे। ओके, अब जब मैं V1 पॉइंट पे KCL लगाऊंगा तो वो KCL क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस ID, क्योंकि सारे करंट क्या है बाहर की तरफ है। तो I1 प्लस KCL क्या कहता है, नोड V1 पे KCL लगाएंगे, KCL क्या कहता है, सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। सम ऑफ द इनकमिंग करंट यहाँ पर क्या है, जीरो, तो उसको इसलिए हमने सम ऑफ द आउटगोइंग करंट को इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। सम ऑफ द आउटगोइंग करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस ID, और I1 का वैल्यू, अब I1 ये है, ये I1। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये है I1 अभी। ओके, ये I1 है, तो I1 कहाँ से आ रहा है, ये वो नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो मीन्स क्या होगा, V1 क्या होगा, हाई वोल्टेज माइनस है लो वोल्टेज, यहाँ ग्राउंड है तो जीरो है, तो V1 माइनस है 0/20। I2 क्या होगा, यहां से देखिए I2 क्या होगा, V1 कहां से जा रहा है, वो नोड से 15 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, हाई वोल्टेज माइनस है लो वोल्टेज, मीन्स कि V1 माइनस है 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये रहा V1 माइनस है 15 डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये सब क्या है, नोडल है, कि क्या है, नोडल। ID क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए, ID क्या होगा, ID क्या है, कहां से जा रहा है, ये V1 से अंदर 0.7 वोल्ट की तरफ जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, V1 हाई वोल्टेज है 0.7, जहां से बाहर की तरफ जा रहा है वहां पर जो वोल्टेज हाई वोल्टेज है, जिसकी तरफ जा रहा है वो लो वोल्टेज है, तो V1 माइनस है 0.7 डिवाइड बाय 20। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट क्या रहता है हमारे पास, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा, V1 माइनस है 0.7 डिवाइडेड बाय 20, तो ये लिख दिया मैंने, V1 माइनस है 0.7 डिवाइडेड बाय 20। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ओके, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आई थिंक पहले वाला जूम भी ठीक था। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास V1 का वैल्यू आ जाएगा। V1 का वैल्यू आ गया यहाँ पर, देखिए इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेते होंगे सभी ना, इसमें तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा आपको। तो ये V1 का वैल्यू आ गया 7.675। ओके, 7.675 आ गया। अब ये 7.67 V1 का वैल्यू आ गया है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था करंट ID। ओके, हमें क्या निकालना था, करंट ID, डायोड के क्रॉस करंट ID। तो हमें उस नोड पे वोल्टेज मालूम हो चुका है, जस्ट मिनट, उस नोड पे वोल्टेज मालूम हो चुका है, तो ID का वैल्यू आपको बताया था क्या है, V1 माइनस है 0.7, ये ID का वैल्यू V1, यहां से हमने वोल्टेज निकाला है माइनस 0.7 बाय 20, दैट इज V1 का वैल्यू क्या आया 7.675 माइनस है 0.7 डिवाइड बाय 20। ये किलो ओम में है इसलिए आंसर किस में आएगा, मिली एम्पेयर में, तो ये आ गया 0.349 मिली एम्पेयर। ये किसका है, ये देखिए, ये हमारे पास आंसर है 0.349 बाय 0.349 मिली एम्पियर। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.349 मिली एम्पियर। एक बार फिर से मैं प्रैक्टिस सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसकी तरफ ले जाता हूं आपको, सो दैट आप सोल्यूशन को अच्छे से देख पाए। ओके, होपफुली सभी ने ये क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया होगा।
क्वेश्चन ये सोल्यूशन जो है इसका ड्रॉ कर लिया होगा। ओके, जिन्होंने नहीं ड्रॉ किया प्लीज वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद ये सोल्यूशन है इसका, जो कि क्रिस्टल क्लियर है। ओके, मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होना चाहिए इसमें। अगर डाउट है फिर भी तो क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर था 20, यस ये क्वेश्चन नंबर था 20। अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो क्वेश्चन अपना डाउट रेज कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा। बट मैं क्लियर यहाँ पर क्या किया है, मैं एक बार फिर से छोटा सी बात बता देता हूँ आपको। हमने क्या किया है, हमने डायरेक्ट को फॉरवर्ड बायस में अज्यूम कर लिया, बिकॉज हमें मालूम नहीं है डाउट है। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने अज्यूम कर लिया होगा। अभी कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि हमने अज्यूम कर लिया था, तो अभी क्लियर कैसे हुआ कि वो फॉरवर्ड बायस में है। ओके, हमने तो अज्यूम किया था ना, क्या वो अजम्पशन हमारा ट्रू है? कोई बच्चा बताएगा, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या हमारा अजम्पशन ट्रू है? और अजम्पशन ट्रू है तो क्यों ट्रू है? अजम्पशन ट्रू है क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है वो पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव आंसर आया है। आईडी का वैल्यू क्या आया है? पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड बायस में करंट अगर आपने डायरेक्ट को जूम किया है तो उसका करंट पी से एन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पी से एन। अगर वो करंट पी से एन में पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स करंट पी से एन ही जा रहा है, तो डायोड का फॉरवर्ड बायस में करंट कहां से जाता है? पी से एन की तरफ ही जाता है, तो मीन्स कि वो आंसर आपका ट्रू है, वो जंक्शन आपका ट्रू है। ओके, तो यही हमने यहां पर किया, डायोड को फॉरवर्ड बायस मान लिया, डायोड को फॉरवर्ड बायस मान लिया और इस क्वेश्चन को फिर से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो देखिए बहुत ही आसान था। तो फॉरवर्ड बायस मानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कट इन वोल्टेज दिया हुआ था, डायोड का कट इन वोल्टेज दिया हुआ था, तो डायोड का कट इन वोल्टेज कैसे लगाना है? पी साइड, यहाँ पी साइड है वहां पॉजिटिव, जहां एन साइड था वहां नेगेटिव, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लगा रखा है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव, ओके यहाँ पॉजिटिव और अंदर क्या है नेगेटिव, ओके बाहर की तरफ वहां पर क्या है नेगेटिव। तो अब इस क्वेश्चन में हमें आईडी निकालने के लिए यहाँ V1 चाहिए था। ओके, ये जो मैंने किया है ये सिंपलेस्ट वे है, मैं इससे जल्दी भी आपको आंसर दे सकता था, बट मैंने इस वे से किया है कि सभी को समझ आ जाए, और ये बेस्ट वे है एग्जाम में। ओके, जब भी कोई भी सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आपका फंस जाता है करंट निकालना, वोल्टेज निकालने में, तो नोडल एनालिसिस लगा लीजिए, वही यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर V1 मैंने नोड वोल्टेज नोड मान लिया, यहाँ पर V1 वैल्यू, और यहाँ तो तीन करंट, तीन ब्रांचेस थी तो तीन करंट ले लिए, यहाँ से I1, यहाँ से I2 और ये ID यहाँ से। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पर केसीएल लगा दिया। केसीएल क्या कहता है? सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ द इनकमिंग करंट। तो सारे के सारे आउटगोइंग है तो इनकमिंग तो जीरो है फिर, तो मैंने सम ऑफ द आउटगोइंग करंट को क्या रख दिया? जीरो के इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ID इक्वल टू जीरो। अब I1 का वैल्यू क्या है? V1 माइनस है, देखिए करंट क्या होता है? V अपॉन R। ओके, V अपॉन R ही करना ना, पर V निकालने के लिए आपको क्या निकालना, क्योंकि आपको नोड वोल्टेज पता है। आपको इस 20 किलो ओम के अगर I1 देखा जाए, I1 कहां से जा रहा है? 20 किलो ओम में, 20 किलो ओम से जा रहा है, तो आपको नोड वोल्टेज मालूम है, 20 किलो ओम की क्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम है। तो नोड यहाँ पर 20 किलो ओम की क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? जहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है वो हाई वोल्टेज होगी, जहां अंदर की तरफ जा रहा है वो लो वोल्टेज होगी। तो क्या होगा? V1 माइनस है जीरो, हाई वोल्टेज माइनस है जीरो करेंगे तो वो 20 किलो ओम की क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। इसलिए हम क्या ले रहे हैं? हाई वोल्टेज माइनस है लो वोल्टेज डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम। तो जब हमें I2 निकालना है, तो I2 निकालना है, तो अगर किसी को लग रहा है कि V1 जो वोल्टेज है वही 10 किलो ओम की क्रॉस, I2 जो है वो किससे जा रहा है? 10 किलो ओम में। तो अगर किसी को लग रहा है कि V1 जो है वो 10 किलो ओम के अक्रॉस है, तो वो गलत है, उसको जो उसकी थिंकिंग है वो गलत है। वो ये 10 किलो ओम जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है, एक V1 और दूसरी साइड पे क्या है? 15 वोल्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, V1 और 15 वोल्ट का डिफरेंस जो होगा वो 10 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज होगा। ओके, इसलिए, और डिफरेंस हम कैसे लेते हैं? जो करंट आपने, जो डायरेक्शन आपने माना है उसके अकॉर्डिंगली, यहां से करंट बाहर की तरफ जा रहा है वो हाई है, और जहां अंदर की तरफ जा रहा है वो वोल्टेज लो होगा, जो आपने करंट माना है। ओके, तो हमने क्या निकालना है? V1 मींस की हाई वोल्टेज माइनस है लो वोल्टेज, V1 माइनस है 15, V1 माइनस है 15 किया मैंने यहां पर, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये किसका वैल्यू आ गया? I2 का वैल्यू आ गया। आप देख सकते हो कि I2 अगर आप निकालोगे, अगर हम I2 निकालेंगे तो V1 का वैल्यू क्या है? 7.675, तो आंसर क्या आया? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? I2 कहां से फ्लो कर रहा है? वो उल्टा फ्लो कर रहा है, मींस कि I2
वो V1 से 15 की तरफ नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, 15 से V1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि I2 का वैल्यू नेगेटिव आया, मीन्स कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, तो वो अपने आप ही हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चला जाएगा, आपको उसको वरी करने की जरूरत नहीं होगी। तो होपफुली सभी को अंडरस्टैंड हो गया हो। ID क्या होगा, V1 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 20। ओके, तो ये हमारे पास आ गया आंसर आपके पास। ओके, और जो आंसर आया है ID का वो पॉजिटिव करंट आया है, तो मीन्स कि हमारा अजम्पशन क्या है, ट्रू है, वो हमारा अजम्पशन क्या है, ट्रू है, तो इसलिए ये आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अभी, होपफुली सभी को क्लियर हो जाए क्वेश्चन, बहुत टाइम दे दिया मैंने इस क्वेश्चन को अभी। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन में आ रहा है, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, पूरा ही आ गया आपकी स्क्रीन में, पूरा जूम कर रखा है, तो कोई बहाना नहीं है आपके पास आज। ओके, तो आप इसको देखिए इस क्वेश्चन को। द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इज, क्या पूछ रखा है, आउटपुट वोल्टेज मीन्स कि V0 का वैल्यू पूछ रखा है, और यहाँ पर फिर से 2 जीरो डायोड है। ओके, और उनका क्या दे रखा है, मान लीजिए ये जीरो डायोड 1 है, ये जीरो डायोड 2 है, तो पहले का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट दे रखा है आपको, पहले का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है, और दूसरे का ब्रेकडाउन आपको क्या दे रखा है, 7 वोल्ट, और कट इन वोल्टेज दे रखा है 0.7। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस प्रिंट है, वो V गामा है, VR नहीं, V गामा है, तो वो 0.7 वोल्ट है। ओके, आपको पता है 0.7 वोल्ट दिए रखा तो क्या होगा, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ही होगा। ओके, 0.7 वोल्ट दे रखा है किसी डायोड का वोल्टेज, तो मीन्स कि वो फॉरवर्ड वोल्टेज ही होगा। ओके, तो यहां से आप देखिए इस क्वेश्चन की तरफ, यहां से आप देखिए इस क्वेश्चन की तरफ, ये डायोड है। अब इस डायोड को हम क्या चेक करना है, जैसे बताया है, जैसे ही कोई जीरो डायोड आ रहा है तो हमें चेक करना है कि फॉरवर्ड बायस में है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो अगर वो आइडियल दी जाएगी तो मीन्स कि उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ओके, अगर उसका कट इन वोल्टेज दे रखा है तो उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। और हम चेक करना है कि अगर वो रिवर्स बायस में है, अगर वो रिवर्स बायस में है, अगर वो रिवर्स बायस में है तो उसका जो रिवर्स बायस का वोल्टेज है क्या कट इन वोल्टेज से ज्यादा है, क्या उसका रिवर्स बायस का वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है। अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है तो वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, और ब्रेकडाउन रीजन में आइडियल डायोड कैसे काम करेगा, जीरो डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं प्रैक्टिस सॉल्यूशन में जाके। ये देखिए यहां पर मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होपफुली सभी ने बना लिया होगा, और जैसे कोई क्वेश्चन देता हूं मैं पूरा टाइम देता हूं आपको। ओके, ज्यादा, क्योंकि मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा ज्यादा रहती है। ओके, जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं तो उनको पता होगा थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूं मैं, बट अभी मैंने पूरा, मुझे मालूम है यहाँ पर अभी आप क्लास में तो नहीं है, तो आप मुझे बोल नहीं सकते कुछ भी कि सर रुक जाइए या थोड़ा टाइम वेट करिए। तो मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ तो थोड़ी बातें करने लग जाता हूँ, सो दैट वो क्वेश्चन आप उतार लीजिए। ओके, इसलिए मैं बातें करता हूँ कि सो दैट वो क्वेश्चन आप उतार लीजिए। ओके, तो ऐसे कोई पर्पस नहीं है मेरा कि आपका टाइम वेस्ट करूँ, टाइम जो भी आपके साथ बातें कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें, वो सिर्फ इसलिए है सो दैट आप उस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लें। ओके, तो सॉल्यूशन की बात करें अभी, तो ये V0 हमें निकालना था। ओके, हमें क्या निकालना है, ये V0। ओके, ये V0 निकालना हमें, तो ये V0 निकालना है, तो मीन्स कि V0 क्या होगा, वो इन दो डायोड से पता चलेगा। अब इन दो डायोड्स के बारे में कहाँ से पता चलेगा, जो इनपुट वोल्टेज जो लग रखा है उसकी पोलैरिटी से पता चलेगा। इसकी पोलैरिटी से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो फटाफट बताइए, वेरी गुड, फटाफट मुझे बताइए कि कौन सा डायोड किस में रहेगा, Z1 किस में रहेगा, Z2 किस में रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी प्लीज अपने कमेंट्स में बताइए कि कौन सा डायोड जो है वो किस में रहेगा, Z1 किस में रहेगा, Z2 किस में रहेगा। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो Z1 कहाँ पर है, Z2 कहाँ पर है, फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में है, आप मुझे बता सकते हो। अब देखिए Z1 के बारे में, देखिए Z1 के P साइड मैंने आपका लिख रखा है, मैंने जो जहाँ जिस साइड को वोल्टेज मिल रहा है उसी साइड को लिख रखा है, जैसे इसके P साइड को मिल रहा है इसके भी P साइड को वोल्टेज मिल रखा है। और आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये कौन सा साइड होगा, एंड साइड, ये वाला एंड साइड, इस डायोड का ये वाला एंड साइड। ओके, तो
Z1 की पी साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो, इसमें आपको चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि करंट कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। Z1 की पी साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये क्लियर है कि Z1 वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। जो Z1 जो जीनो डायोड है, Z1 वाला जो जीनो डायोड है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में। ये क्लियर होगा, ये सभी को क्लियर होगा। और जो Z2 वाला जीनो डायोड है वो किस में है, उसका पी साइड को नेगेटिव मिल रहा है, तो वो किस में है, रिवर्स बायस में है। उसका रिवर्स Z1 वाले पी साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो क्लियर है कि Z1 वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। और जो Z2 है उसके पी साइड को नेगेटिव मिल रहा है, तो वो रिवर्स बायस में है। क्या रिवर्स बायस में वो ब्रेकडाउन में है या नहीं है, इसका आंसर भी आप कमेंट्स में मुझे बताइए। वेरी गुड। मैं आपको बता देता हूँ, Z1 तो फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज देखने की जरूरत नहीं है हमें। पर Z2 का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको क्या है, 7 वोल्ट। क्या Z2 के क्रॉस वोल्टेज कभी भी 7 वोल्ट आ सकती है, जैसा नो में बताइए। Z2 के क्रॉस वोल्टेज कभी भी 7 वोल्ट आ सकता है, जस और नो में बताइए, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 7 वोल्ट है और Z2 ही रिवर्स बायस में है ना, तो उसको ब्रेकडाउन में आने के लिए उसके क्रॉस वोल्टेज 7 वोल्ट या 7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, 7 वोल्ट या 7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या Z2 डायोड के क्रॉस वोल्टेज 7 वोल्ट से ज्यादा आ सकता है? आ सकता है, तो बताइए कैसे आ सकता है, क्योंकि इनपुट ही क्या है, 6 वोल्ट का। अब 6 वोल्ट आप दे ही रहे, 6 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट कैसे आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि Z2 जो है ब्रेकडाउन में आ जाए। वो रिवर्स बायस में है पर वो ब्रेकडाउन में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको इनपुट के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, ब्रेकडाउन में आने के लिए उसको कितना वोल्टेज चाहिए, 7 वोल्ट या 7 वोल्ट से ज्यादा चाहिए। तो Z2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जहां तक वो ओपन होगा, जहां तक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा। और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कब होगा, जब ब्रेकडाउन में होगा। तो Z2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। Z1 फॉरवर्ड बायस, Z1 फॉरवर्ड बायस, Z1 हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो उसको कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। जहां मैंने पूरा क्लियर कर रखा है, Z2 जो है वो रिवर्स बायस में है और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है Z2 के क्रॉस वो 7 वोल्ट से कम है, तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट है। तो यहां पर लिख रखा है बिकॉज टू ऑपरेट द जीनर डायोड, ZD का मतलब यहां पर क्या है, जीनर डायोड। टू ऑपरेट द जीनर डायोड इन ब्रेकडाउन, ओके, इन ब्रेकडाउन, इसके बाद कॉमा आएगा, in breakdown, to operate the Zener diode in breakdown, comma, voltage across the Zener diode should be greater than its breakdown voltage। जो वोल्टेज क्रॉस होगा किसके, Zener diode के, वो किससे ग्रेटर होने चाहिए, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ग्रेटर होनी चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, यहां से Z1 को उसके कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया और Z2 को यहां पर ओपन कर दिया। अब ये वाली ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है। किसको लग रहा है कि V0 का वैल्यू 0.7 वोल्ट आएगा, और किसी को लग रहा है कि V0 का वैल्यू 0.7 वोल्ट आएगा, तो वो सरासर गलत है। उसको अपने बेसिक फिर से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांच, अभी इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ये ब्रांच ओपन हो चुकी है। ओके, ये बस लगाने के लिए मैंने यहां पर लगाया है कि आपको मालूम रहे कि यहां पर क्या है। तो अगर ये ब्रांच ओपन हो चुकी है तो ये करंट क्या होगा, 0 एम्पेयर। ये करंट क्या होगा, 0 एम्पेयर। अगर ये करंट 0 एम्पेयर है, क्या 3 किलो ओम के क्रॉस कोई ड्रॉप होगा, यस और नो? अगर 3 किलो ओम के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा 6 वोल्ट है। क्यों नहीं होगा, 3 किलो एम्पेयर के 3 किलो ओम के क्रॉस ड्रॉप क्यों नहीं होगा, बिकॉज करंट 0 है। करंट क्यों 0 है, बिकॉज यहाँ पर ओपन है, Z2 क्या है, ओपन है, तो 3 किलो ओम के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो ये सारा का सारा 6 वोल्ट जो होगा, ये सारा का सारा जो 6 वोल्ट होगा, वो कहां पर आ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आउटपुट में। अगर किसी को ये डाउट है तो केवीएल लगा ले आउटर लूप में केवीएल लगाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आउटपुट में कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट है। बिकॉज 3 किलो ओम के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो क्या होगा, केवीएल लगाओगे तो क्या होगा, -6 प्लस V0 इक्वल टू 0। तो वहां से V0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो होपफुली सभी को क्लियर हो इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी इसके डाउट है, आप अपने डाउट जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लाइव क्लास में मैं आपका डाउट नहीं क्लियर कर पाता हूं।
होपफुली जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट्स में बता दीजिए, वो डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी, जैसे आप बोल रहे थे जूम जूम की वजह से कई बच्चों को नहीं दिख रहा था, जूम कम होने की वजह से मैंने इस बार अच्छे से जूम कर रखा है, तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया। और कई स्टूडेंट का ये भी कह रहे थे कि जैसे कि सर जूम नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो डाउट कैसे आएगा। तो ऐसा नहीं है, आप आज जो भी डाउट्स है आप लिख लीजिए। ओके, हम हर पर्पज़ से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लास को हम स्टूडियो से नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लास जो है वो मैं अपने घर से ले रहा हूँ। तो घर पे मेरे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप से क्लास अरेंज कर रहा हूँ। तो स्टूडियो में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मे बी 20 अप्रैल जो आ रहा है उसमें थोड़ा सा, 20 अप्रैल के बाद थोड़ा सा कुछ कुछ जो स्टेट्स है वो ओपन हो जाएंगी। स्टेट मीन्स कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ जो सिटीज़ है यहाँ पर कम केसेस है कोरोना के, वहाँ पर वो ओपन हो जाएंगे। तो मे बी चांसेस है कि 20 अप्रैल के बाद ये क्लास स्टूडियो से हो, तो फुल उस केस में ज़्यादा इंटरेक्शन होगी आपके साथ। और अभी भी आप इस क्लास को एंजॉय करिए। ओके, मेरी क्लासेस है आपके लिए ही चलाई जा रही है। तो ये 6 वोल्ट इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। 6 वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर था। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 22 सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर, हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अब मैंने क्या सोचा कि आपको एक बार बता दिया जाए कि कैसे हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं और कैसे आंसर क्वेश्चन को, ये क्लिपर का क्वेश्चन है हमारे पास, कल भी हमने देखा था। और इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन लाया हूँ इसका, क्लिपर के क्वेश्चन को आप एक बार सब प्लीज इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसका हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है हमें आउटपुट वर्सेस इनपुट का एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ बनाना है और ये क्लिपर का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए एक आपके लिए बहुत अच्छा मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, और सॉल्यूशन से क्या होगा कि आपके पास हमेशा आंसर अवेलेबल रहेगा। भाई पेपर में देखिए इसका सॉल्यूशन तो लंबा रहेगा, प्लीज क्वेश्चन को उतार लीजिए। इस क्वेश्चन को उतारने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके जाऊंगा। द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर, जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी नेटवर्क, जो नेटवर्क का उसका कैसा होगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लीजिए एक बार प्लीज सभी। होपफुली सभी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया होगा। जो क्लिपर का क्वेश्चन है, ऐसे 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक डबल एंडेड का भी बन सकता है। 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन जो है आज मैं पांचों की 4 तरह के जो क्वेश्चन जो इसमें बन सकते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। होपफुली सभी ने ड्रॉ कर लिया हो, तो मैं सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको सभी को। यहाँ से सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, सभी को दिखाई दे रहा होगा, सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ अभी। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, यस ये क्वेश्चन हमारे पास। अब ऐसे क्वेश्चन को ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करना है, और ये क्लिपर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ये 5 तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। ओके, और ये क्वेश्चन जो है वो आप यूपीपीसीएल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो भी स्टेट लेवल के जेईएन है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एईएन में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डायोड को ओपन सर्किट करते हैं। क्या करते हैं, डायोड को ओपन सर्किट करते हैं। ओके, अज्यूम कर लेते हैं डायोड ओपन सर्किट। ओके, और वीपी डायोड का पी साइड का वोल्टेज और डायोड के एन साइड का वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं। डायोड का पी साइड का वोल्टेज, डायोड का एन साइड का वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं। डायोड का पी साइड का वोल्टेज और डायोड का एन साइड का वोल्टेज। पी साइड का वोल्टेज मींस कि यहाँ पर पी साइड है, या डायोड का यहाँ पी साइड का वोल्टेज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एन साइड का वोल्टेज होगा। एक बार पोलैरिटी देख लीजिए, डायोड का पी साइड कहाँ है, एन साइड कहाँ पर है, अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ आपको। तो जब डायोड को मैंने यहां से ओपन कर दिया, तो इससे हमारे पास क्लैरिटी हो जाएगी डायोड का पी साइड का वोल्टेज क्या होगा और डायोड का एन साइड का वोल्टेज क्या होगा। जब मैंने यहाँ पर डायोड को ओपन कर दिया, तो करंट जीरो होगा यहाँ से रजिस्टर के थ्रू, बिकॉज ओपन करने के बाद करंट का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। करंट का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा इस रजिस्टर के थ्रू। तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पर, इस रजिस्टर में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वी आर होगी। ये वाला वोल्टेज वी आर, ओके, ये वाला वोल्टेज होगा, पॉजिटिव वी आर होगा। तो यहाँ पर डायोड का पी साइड था,
तो पी साइड का वोल्टेज क्या आ गया डायोड का, Vp इक्वल टू क्या आ गया है, VR आ गया। इससे हमें क्या है, डायोड का पी साइड का वोल्टेज आ गया है। और डायोड यहाँ पर डायोड का एन साइड था, यहाँ पर डायोड का हमारे पास क्या था, एन साइड था। और एन साइड जो था वो सीधा ही किसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से डायोड का एन साइड का वोल्टेज भी हमें मालूम हो चुका है। यहाँ पर डायोड का एन साइड का वोल्टेज भी हमारे पास क्या हो गया है, आपको मालूम हो चुका है। तो वी आई इक्वल टू वी एन है, जो कि डायोड का क्या है, एन साइड का वोल्टेज है। और यहाँ पर पी साइड का वोल्टेज, एन साइड का वोल्टेज निकालने के बाद डायोड के कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना प्लीज। ये दिस इज अ वे, ये एक तरीका है। एक बार आपको तरीका बता दूं सो दैट आप ये तरीके को समझ लीजिए, फिर मैं इस सारे को कंक्लूड कर दूंगा। आपका आंसर क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, मैंने आपको बताया था। अब केस वन क्या है, केस वन क्या है, ये देखिए केस वन ये है कि अगर मैंने आपको बताया था, अगर एन साइड का वोल्टेज कम है, अगर एन साइड का वोल्टेज कम है, डायोड का एन साइड का वोल्टेज कम है और पी साइड का वोल्टेज ज्यादा है। पी साइड का वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब क्या है, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहाँ क्या लिख रखा है, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर डायोड का एन साइड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा पी साइड के वोल्टेज से, सॉरी एन साइड का वोल्टेज कम रहेगा पी साइड के वोल्टेज में, और क्या कह सकते हैं, पी साइड का वोल्टेज एन साइड से कम होगा, पी साइड का वोल्टेज एन साइड का वोल्टेज से ज्यादा होगा। ओके, तो उस केस में डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ओके, तो एन साइड में वोल्टेज क्या है, वी आई। तो मैंने अब देखिए, अगर आप ये कंडीशन लगाएंगे कि पी साइड का वोल्टेज ज्यादा है तो हमारे पास एन साइड के वोल्टेज से ज्यादा है, अगर पी साइड का वोल्टेज एन साइड के वोल्टेज से ज्यादा है तो डायोड फॉरवर्ड बायस है। उसके बाद आप कंडीशन लगा सकते हैं, एन साइड के वोल्टेज किसके इक्वल टू है, वी आई के इक्वल टू। यहाँ पर आपको लिख रखा है एन साइड का वोल्टेज किसके इक्वल टू है, वी आई के इक्वल टू। पी साइड का वोल्टेज किसके इक्वल टू है, वी आर के इक्वल टू। तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, मीन्स की अगर वी आई का वैल्यू वी आर से कम होगा तो डायोड हमारे पास क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, बिकॉज डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। तो मैंने यहाँ पर डायोड को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो हमारे पास जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया तो यहाँ शॉर्ट हो गया। अब यहाँ और यहाँ किन बच्चों को लग रहा है कि आउटपुट वी आर के इक्वल टू होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पर जिनको लग रहा है कि आउटपुट वी आर के इक्वल टू होना चाहिए था, बट सर ने तो वी आई के इक्वल टू लिखा है, तो ये गलत है। क्या किसी को लग रहा है कि यहाँ पर वी आर है तो यहाँ पर वी आर होना चाहिए था? ओके, जिनको लग रहा है तो प्लीज अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए हमें क्या है, वी नोट कहाँ से है, वी नोट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, वी नोट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये सारा पॉइंट क्या है, सेम है। ये सारा पॉइंट हमारे पास क्या है, यहां पर आप देख सकते हो सेम है। ओके, तो अगर यहां वी आई है तो यहां भी क्या होना चाहिए, वी आई होना चाहिए था। ओके, तो ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वही कंसेप्ट लगाया है यहाँ पर। तो वी नोट क्या होगा, वी आई होगा। तो कंडीशन क्या है, जब वी आई का वैल्यू वी आर से कम है, ओके, जब वी आई का वैल्यू वी आर से कम है तो आउटपुट क्या होगा, वी आई के इक्वल टू होगा। मीन्स कि जैसे जैसे वी आई चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। अब दूसरा कंडीशन लगा लेंगे फिर कि डायोड का अगर एन साइड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा, अगर डायोड के एन साइड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो डायोड हमारे पास किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। डायोड हमारे पास किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। ओके, तो डायोड हमारे पास रिवर्स बायस में रहेगा यहाँ पर। ओके, तो अभी अगर एन साइड का वोल्टेज ज्यादा है पी साइड से, डायोड हमारे पास रिवर्स बायस में है। अब एन साइड पे क्या वोल्टेज है, वी आई। ओके, एन साइड पे क्या वोल्टेज है, वी आई। प्लीज आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको मालूम होगा एन साइड पे वोल्टेज क्या है, वी आई, और पी साइड पे वोल्टेज क्या है, वी आर। मीन्स की अगर वी आई का वैल्यू वी आर से ज्यादा रहेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड हमारे पास क्या रहेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो और डायोड को ओपन कर दिया, डायोड को ओपन कर दिया यहाँ पर, तो अब वी आई जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, यहां से आगे नहीं जा पाएगा। अब वी आई यहां से आगे नहीं जा पाएगा। अब इस केस में इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि करंट यहां पर क्या फ्लो हो रहा है, अभी जीरो। करंट यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, जीरो फ्लो हो रहा है करंट। यहाँ पर करंट क्या है, जीरो है, बिकॉज ओपन है तो करंट जीरो है, तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। और यहाँ पर ड्रॉप जीरो है तो इस यहां से लेके और यहां तक वोल्टेज क्या रहेगा, वी आर रहेगा, बिकॉज आर के क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो यहां से इस पॉइंट से
इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज वी आर है, इसलिए आउटपुट भी क्या होगा, वी आर रहेगा। मिस कहने का मतलब क्या है, जब वी आई का वैल्यू वी आर से ज्यादा है, जब वी आई का वैल्यू वी आर से ज्यादा है तो आउटपुट किसके इक्वल टू होगा, वो वी आर के इक्वल टू होगा। आउटपुट किसके इक्वल टू होगा, वी आर के इक्वल टू होगा। तो यही यहां पर मैंने प्लॉट किया है, यहां प्लॉट किया है। तो दो कंडीशंस आ गई आपके पास। एक कंडीशन क्या आई, अगर वी आई का वैल्यू वी आर से कम है, वी आई का वैल्यू वी आर से कम है तो आउटपुट किसके इक्वल टू होगा, वी आई के इक्वल टू होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आपको वाई एक्सिस में वी नोट ले लेना है, एक्स एक्सिस में वी आई ले लेना है, और जो वी आर है पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसको कहीं पर प्लॉट कर लेना है, उसको वी आर, वाई एक्सिस में वी नोट, एक्स एक्सिस में वी आई, और वी आर को एक जगह पे प्लॉट कर लेना है। अब क्या कंडीशन है, पहले केस में क्या कंडीशन आई कि अगर वी आई का वैल्यू वी आर से कम है, तो ये वाला रेंज जो है, जो मैंने अभी जैलो किया है, हाईलाइट किया है, ये वाले रेंज में वी आई का वैल्यू क्या है, वी आर से कम है। ओके, जब वी आई का वैल्यू वी आर से कम है तो आउटपुट किसके इक्वल टू है, वी नॉट इक्वल टू क्या है, वी आई। वी नॉट इक्वल टू वी आई का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वी नॉट इक्वल टू वी आई। वी नॉट इक्वल टू वी आई का मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स। ओके, वी नॉट इक्वल टू वी आई का मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स। और y इक्वल टू एक्स किसका इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसका स्लोप क्या होगा, 1, जिसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा। ओके, यहां पर आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यस। ओके, समझने की कोशिश करिए, ये पॉइंट मैं बताता भी नहीं तो तभी आपको क्लियर होना चाहिए था। वी नॉट इक्वल टू क्या है, वी आई, वी वन। तो वी नॉट इक्वल टू वी वन है तो मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y एक्सिस पे क्या है, वी नॉट, x एक्सिस पे क्या है, वी आई। तो y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब वी आई लेस देन वी आर होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो जो कि स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। अब जब वी आई, नेक्स्ट केस क्या है, सेकंड केस क्या है हमारे पास, जब वी आई वी आर से ज्यादा है, वी आई वी आर से ज्यादा है तो आउटपुट क्या है, वी आर। आउटपुट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर अब ये वाला रेंज, ये वाला रेंज, इस रेंज में वी आई जो है वो वी आर से ज्यादा है। जब वी आई वी आर से ज्यादा है तो ये क्या बन गया, एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। आउटपुट जो है वो वी आर से ऊपर वाला जो आउटपुट होगा, इनपुट सॉरी, वी आर से ऊपर वाला जो इनपुट होगा वो आउटपुट में जाके क्लिप हो जाएगा। मींस कि ये कौन सा क्लिपर था, पॉजिटिव क्लिपर। ये कौन सा क्लिपर था, पॉजिटिव क्लिपर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कल भी बताया था किसके होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर के होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अब जब भी नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन आएगा, ओके, ये इसको याद रखिए। ओके, अगर इनपुट के साइड में, इनपुट के साइड में डायोड का एन साइड है, अगर इनपुट ऐसा ही होना चाहिए पूरा नेटवर्क। आपको प्रैक्टिस करोगे तो तभी यही सब चीजें पेपर में ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको याद रखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर में अगर इनपुट के साइड में, ओके, इनपुट के साइड में डायोड का एंड साइड है तो पॉजिटिव क्लिपर है। अगर इनपुट के साइड में डायोड का पी साइड आ जाता तो वो नेगेटिव क्लिपर होता। तो वो क्या होता, नेगेटिव क्लिपर होता। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीधा सीधा याद रखना है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है एंड साइड जो है वो इनपुट के साइड पे है तो वो क्या है, पॉजिटिव क्लिपर। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है पॉजिटिव क्लिपर वाला। ऑप्शन देखना है किसका, पॉजिटिव क्लिपर वाला। तो यहां से ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। क्या ऑप्शन ए एक क्लिपर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? आप बताइए, प्लीज कमेंट करके बताइए ऑप्शन ए जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन ए जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एक रजिस्टर का, एक रजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये बी ऑप्शन, नो, ये भी एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी नहीं हो सकता। आप सीधा सीधा आंसर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। ओके, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑप्शन सी देखेंगे तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है ये पॉजिटिव क्लिपर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा होगा, आपको उस वे से सोल्व कर देना है। अब मैं आपको और क्या क्या चांसेस है यहाँ पर क्वेश्चन बनने के, वो आपको दिखा देता हूँ एक शीट में। ओके, कल आपको बताया था एक ये क्वेश्चन बन सकता है,
ओके, एक ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर क्लिपर का, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन देखो और आंसर लगा दो, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को टाइम लगाएंगे पेपर के अंदर तो मींस आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज जो गुड स्टूडेंट्स होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को उनको पता होगा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर यही है, तो वो सीधा ही लगाएंगे। और जिनको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्लिपर है, कैसा क्लिपर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है, ऐसे जो सोल्यूशन इसका आता नहीं है, बहुत टाइम लेकर इसका सोल्यूशन आता है। तो आपको याद रखना है, ये जो है मैंने आपको कल बताया था, अगर ऐसा रहेगा, जब भी क्लिपर का क्वेश्चन बनेगा, अगर पी साइड ऊपर है डायोड का, इस केस में बहुत ही क्लियर है, अगर डायोड का पी साइड ऊपर है तो डायोड जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव क्लिपर होगा। डायोड जो यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव क्लिपर होगा। पॉजिटिव क्लिपर में मैंने आपको बताया दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकते हैं। पॉजिटिव क्लिपर में आपको यह भी याद रखना कि कौन सी कंडीशन में डायोड ऑन रहेगी, कौन सी कंडीशन में डायोड ऑफ रहेगी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि डायोड कैसे चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में ऑन है, कौन से में ऑफ है, वो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब पॉजिटिव क्लिपर में क्या होता है, जैसे ही वी से इनपुट ऊपर जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, वी ही हो जाता है। आउटपुट क्या होता है, वी अगर वी पॉजिटिव दे रखा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा दिखेगा जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अगर वी नेगेटिव है पॉजिटिव क्लिपर के केस में, अगर वी पॉजिटिव है तब आंसर ये आएगा। अगर वी नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, प्लीज इसको पढ़ लीजिए, ये नेगेटिव लिख रखा है। अगर वी का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगा तो हमारे पास क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होगा। बस कुछ नहीं है, आपका है तो वही है, बस क्या हो गया, वी अभी आपको नेगेटिव साइड प्लॉट करना था। यहाँ पर वी के ऊपर वाली वैल्यू पे आउटपुट क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इससे नीचे वाली वैल्यू पे आउटपुट और इनपुट क्या होगा, इक्वल होगा, वी नॉट इक्वल टू वी आई होगा। तो जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जब वी का वैल्यू नेगेटिव दिया जाएगा आपको तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बनेगा। अगर वी का पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बनेगा। कब केस में, जब पॉजिटिव क्लिपर होगा। पॉजिटिव क्लिपर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ही दिखता है जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखा रखा है। अगर रेफरेंस वोल्टेज जिसको वी बोला जा रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर वो नेगेटिव है तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो और कैसे याद रखना है इस क्वेश्चन को, जिस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर डायोड का पी साइड ऊपर है तो पॉजिटिव क्लिपर है, डायोड का एन साइड नीचे है तो नेगेटिव क्लिपर है। ओके, सॉरी, एन साइड पी साइड ऊपर है तो पॉजिटिव क्लिपर है, अगर पी साइड नीचे है तो वो नेगेटिव क्लिपर है। जैसे कि ये अब पी साइड नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव क्लिपर होगा। पी साइड नीचे है तो ये क्वेश्चन जो होगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा कि जब वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा, वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा, तो इस केस में वो आउटपुट और इनपुट क्या होगा, सेम होगा। आउटपुट वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी आई होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर वी आई का वैल्यू वी आर से कम होगा तो वो कांस्टेंट कर देगा, इसको उसका उल्टा बनेगा ग्राफ। कैसे बनेगा, उल्टा। तो अगर वी आर नेगेटिव है तो ये ग्राफ बनेगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये आएगा। अगर वी आर पॉजिटिव है तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला आएगा। ओके, बस आपको याद रखना है, अगर वी आई का वैल्यू वी आर से ज्यादा है तो स्ट्रेट लाइन, वी आई का वैल्यू वी आर से कम है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन आएगी। ओके, तो ये अगर डायोड का पी साइड ऊपर है पॉजिटिव क्लिपर, ये क्लिपर आएगा प्लीज यहाँ पर। ओके, ये क्लिपर है। ओके, डायोड का पी साइड ऊपर है तो पॉजिटिव क्लिपर, डायोड का पी साइड नीचे है तो वो नेगेटिव क्लिपर। ओके, नेगेटिव क्लिपर। ओके, यहाँ भी क्लिपर है ये। ओके, और ये सारे क्लिपर। अब देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ये सेम क्वेश्चन ये है। ओके, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, डायोड का पोलैरिटी चेंज कर दिया है। डायोड का क्या कर दिया गया है, पोलैरिटी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर डायोड का पोलैरिटी चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। ओके, डायोड का पोलैरिटी चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये डायोड का पोलैरिटी अगर चेंज कर दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन था, वहां पर देखिए डायोड का पोलैरिटी कैसे था, जस्ट अ मिनट, डायोड का पोलैरिटी कैसे था, इस क्वेश्चन में जब हमने किया था वो डायोड का पोलैरिटी ऐसा था, उल्टा था, एन साइड इनपुट की साइड पे था। अब जो है उसमें क्या है, एन साइड जो है इनपुट साइड नहीं है, पी साइड इनपुट साइड पे है, तो वो पॉजिटिव क्लैंपर आया था, ये क्या आएगा, नेगेटिव क्लैंपर आएगा। नेगेटिव क्लैंपर के केस में
आउटपुट कैसे बनेगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, ये दिखा रखा है। नोट क्लैम्पर, क्लिपर, सॉरी, थोड़ा सा इसको क्लैम्पर और क्लिपर सेम ही रहते हैं तो इसलिए। ओके, क्लैम्पर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, बाद में करेंगे, क्लिपर के क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव क्लिपर बनेगा और नेगेटिव क्लिपर के कैरेक्टरिस्टिक यही होंगे जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है। तो ये सारा आपको याद रहना चाहिए। ओके, ये सारा आपको याद रहना चाहिए। जैसे ही आप ये लेक्चर फिनिश होगा, आप यहाँ फिर से वीडियो को सुन के ये सारे ही वीडियो को पॉज कर करके ये सारे ही सोल्यूशन आप उतार लेना और सारे ही चार के चारों फिगर आप अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेना। ओके, अभी के लिए मैं ज्यादा फास्टली गया हूँ यहाँ से, बट जैसे ही ये लेक्चर फिनिश होगा, इसकी लाइव सेशन फिनिश होगा, तो आप इसमें आइए और इस वीडियो को फिर से यहाँ से सुनिए और उसको पॉज कर करके इसको सोल्यूशन उतार लेना। ओके, तो ये चार तरीके से बन सकता है। एक 5 में तो निकल में बन सकता है, डबल एंडेड में, डबल एंडेड क्लिपर। ओके, उसको मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 22। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था 22। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो होगा 23, जो कि बहुत ही आसान है, ये सभी को मालूम होगा। ओके, 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर जो है उसको आप स्टार्ट करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो करता है? कल सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था वो यही था, टनल डार्ट। टनल डार्ट जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने से इनपुट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने से इनपुट क्या होता है, कम होता है। वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे तो वहां पर देखिए क्या है, हमें अब मैथ द फॉलोइंग करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए, मैं कुछ डायोड जो है, आपको टनल डायोड दे रखा है, आपको मैथ द फॉलोइंग करना है। टनल डायोड दे रखा है, ओके, टनल डायोड दे रखा है, जीनो डायोड दे रखा है, पिन डायोड दे रखा है, शॉर्ट की डायोड दे रखा है। ये सारे डायोड्स है और इनकी एप्लीकेशन पूछ रखी है। ओके, ये सारे डायोड्स है और इनकी एप्लीकेशन पूछ रखी है। और अब देखिए कुछ डायोड्स और उनकी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ डायोड और उसके एप्लीकेशन, जो स्टैंडर्ड डायोड और उनके एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आप इस यहाँ से उतार सकते हैं। जीनो डायोड की जो एप्लीकेशन होता है वो आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। पावर सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो जीनो डायोड से बना होता है। फिर वो कैसे होता है, वोल्टेज रेफरेंस सोर्स की तरह, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर। ये किसका एप्लीकेशन है, जीनो डायोड का। जो जीनो डायोड का एप्लीकेशन है। टनल डायोड का एप्लीकेशन जो है, इसको प्लीज आप कवर कर लेना। टनल डायोड का एप्लीकेशन क्या है, माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन। वो कौन सा है, माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन जो है वो टनल डायोड का एप्लीकेशन है। माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन, माइक्रोवेव ऑसिलेटर और नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह कौन करेगा, टनल डायोड। ये तीन एप्लीकेशन है किसके, टनल डायोड के। माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन और माइक्रोवेव मींस की माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन करना है तो टनल डायोड यूज करेंगे। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेटर जनरेट करना है तो टनल डायोड यूज करेंगे। नेगेटिव रेजिस्टेंस में यूज करना है तो टनल डायोड यूज करेंगे। उसके बाद पिन डायोड। पिन डायोड जो है फोटो डिटेक्शन। पिन डायोड जो है वो क्या है, हमारे पास फोटो डिटेक्शन की तरह यूज करते हैं। फोटो डिटेक्शन मीन्स कि ये क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसका उल्टे साइड में सोलर सेल होता है। सोलर सेल जो होता है वो क्या करता है, पिन डायोड भी क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल का भी यही काम है, फोटो डायोड का भी यही काम है। सोलर सेल भी क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सोलर सेल है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिन डायोड भी लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड भी लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सभी का प्रिंसिपल क्या होता है, पिन डायोड, फोटो डायोड और सोलर सेल, इसका प्रिंसिपल होता है फोटो वोल्टेइक प्रिंसिपल। उनका प्रिंसिपल क्या रहता है, फोटो वोल्टेइक प्रिंसिपल जो होता है वो किसका रहता है, पिन डायोड का रहता है। ओके, पिन डायोड, फोटो डायोड और फोटो वोल्टेइक। ओके, ये सब कुछ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वाले लेक्चर में जो
हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ाया था रिवीजन पर्पस के लिए, जो हमने लेक्चर बनाए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, उसमें बता रखा है। ओके, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हो इनकी एप्लीकेशन। और शॉर्ट की डायोड की एप्लीकेशन क्या होता है, ये एक हाई स्पीड स्विचिंग होता है। हाई स्पीड स्विचिंग, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो शॉर्ट की डायोड हाई स्पीड स्विचिंग के लिए और लेस स्मॉल रिकवरी टाइम के लिए जाना जाता है। रिकवरी टाइम कम होगा और स्विचिंग क्या होगी, स्पीड स्पीड और स्विचिंग क्या होगी, वो ज्यादा होगी। स्विचिंग की स्पीड ज्यादा होगी और रिकवरी टाइम क्या होगा, कम होगा। ये किसका होगा, शॉर्ट की डायोड का। वैरेक्टर डायोड जो होता है वो वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर की तरह उसको होते हैं, उसको वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, ये आपको याद ही रहेगा, मुझे पता है एज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आपको याद रहेगा। वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर क्या होगा, वैरेक्टर डायोड। एलईडी, एलईडी जो है वो फोटो डायोड, पिन डायोड और सोलर सेल का उल्टा है। वहां पर क्या हो रहा था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था। यहाँ पर एलईडी में क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम क्या, वो उसका उसका एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। जो आपके घर में ट्रांसमीटर जो है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, भेजता है, तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर की तरह यूज होता है। तो आपके घर में जो टीवी का रिमोट है, उसमें जो ट्रांसमीटर है वो एलईडी होता है या लेजर होता है। एलईडी और लेजर दोनों ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के ट्रांसमीटर में यूज किए जाते हैं। एलईडी और लेजर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में, इसकी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के ट्रांसमीटर में यूज करते हैं। फोटोडायोड, ये भी लाइट को, ये क्या करता है, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एलईडी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। फोटोडायोड लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये ऑप्टिकल रिसीवर, ये कम्युनिकेशन, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन उसके रिसीवर में यूज होता है फोटोडायोड। तो आज भी क्या है कि हमारे पास वो 1.5 घंटे का क्लास ही अरेंज हुआ है। तो आज भी हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, बिकॉज मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत स्लोली चल रहा था मैं, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए आज भी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन मैं डेली बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे आप कन्वीनियंट होते रहोगे। तो जैसे कल 1 घंटे का ही हो पाया था, आज 1.5 घंटे का हो गया क्लास। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहले तो टनल डायोड का एप्लीकेशन क्या होगा, माइक्रोवेव एप्लीकेशन। जीनो डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर, पिन डायोड का फोटो डिटेक्शन, शॉर्ट की डायोड का हाई स्पीड स्विचिंग। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो आंसर क्या आएगा इसको, आपका डी इज द राइट आंसर। ओके, तो हम कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहेंगे ये क्लासेस में। ओके, तो होपफुली जो भी आपको आज भी जो भी दिक्कत आई होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो वो मुझे आप साथ साथ में बताते रहिए। मैं आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो करता रहूंगा, आपको हर क्लासेस में क्लैरिफाई करता रहूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। जो भी मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, कि जो भी आपको जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे हमें ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मैं आप पर्टिकुलर उस टॉपिक में भी आपको क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। जिस टॉपिक में आपको डाउट्स है वो टॉपिक भी बता दीजिए, वो टॉपिक उसके बेस पे मैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे बता सकते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर दूंगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगा, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी आपको लगता है, जो भी डाउट्स आपके हैं, उसको क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि बहुत सारी क्लासेस चल रही है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मेरे से पहले जो क्लास हो रही है वो नारूका सर की हो रही है, पावर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। आज ही वो क्लासेस डिस्कस करें, डिटेल में डिस्कस करें पावर सिस्टम को। और उससे पहले मैंने आपको बताया था हर सैटरडे को करंट अफेयर का क्लास होगा, हर सैटरडे को करंट अफेयर का क्लास रहेगा। और हर सैटरडे को एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी हुआ करेगा। और डेली बेसिस पे अल्टरनेटिव डेज में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जो क्लास चलता है, रीजनिंग का क्लास चलता है, और साथ में किसका क्लास चलता है, हमारे पास जीके का क्लास चलता है। तो अल्टरनेटिव डेज में होता है, एक दिन रीजनिंग पढ़ाया जाता है, एक दिन आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाया जाता है, जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है। तो 9 to 10 उसका क्लास भी अटेंड करिए। और आपसे पहले इस क्लास से पहले नारोका सर का भी क्लास चलता है पावर सिस्टम का, उसको भी अटेंड करिए। ओके, तो ये क्लासेस में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका सिलेक्शन, अगर आपने मशीन अच्छे से पढ़ लिया है, आपने पावर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया है, आपने नेटवर्क अच्छे से पढ़ लिया है, आपने मेजरमेंट अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपका सिलेक्शन एक ही टॉपिक रोक सकता है फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज
जो जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पेपर होते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके जा रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे टॉपिक कवर करके जा रहे हैं। रीजनिंग में स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 लेके आ रहे हैं, और टेक्निकल में भी स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट 80 प्लस लेके आ रहे हैं। तो वो 80 प्लस अभी आएंगे टेक्निकल में जब आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे। ओके, सारे सब्जेक्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए ये हमारे लिए काफी है। अभी नेक्स्ट जो है, कल मैं थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा दूंगा, और हम क्वेश्चन करते ही रहेंगे। और जो भी आपको टॉपिक्स में, जिस टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड है, आप मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हो। तो अभी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू, बाय।